स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी के अंदर आता है, जहाँ पर रैंडम वेरिएबल हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज को लेता है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में यानी दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट के केस में हमने कई नाम लिए थे, उनमें से दो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे सिलेबस में था। तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया है, आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, जहां हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात आती है पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले एस.डी. पॉइजन इन्होंने 1837 में डिस्कवर किया था। उन्होंने इस पैटर्न को यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया और इसके बाद इसके बारे में डिटेल में सारा कुछ इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर n वाज फाइनाइट यानी नंबर ऑफ ट्रायल वाज फाइनाइट, p वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, probability of success that was again finite। तो np जो भी था हमारा इसका पैरामीटर था इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस कब बनता है? अगर हमारा n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टेंस टू 0, कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ जा रही है, बट np is equal to some lambda we are considering this is finite, या इसको हम कांस्टेंट भी लिख देते हैं, this is constant। तो हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो लेट अस सी हाउ वी डिराइव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको याद हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r वाज गिवन NCR p टू द पावर r इंटू q टू द पावर n माइनस r, वेयर p plus q is equal to 1, or we can say that q is equal to 1 minus p। तो q की वैल्यू 1 minus p इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और देखते हैं वैल्यूज क्या आती हैं। सो वी गेट NCR 1 minus q to the power n minus r into p to the power r, which implies हम लोग की मान लेते हैं लेट np इक्वल टू लैम्डा। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम एज्यूम करें n टेंस टू इनफाइनाइट है, प्रोबेबिलिटी p इज वेरी स्मॉल, टेंस टू 0 है, तो np इज कांस्टेंट लैम्डा। सो वी आर एज्यूमिंग np इक्वल टू लैम्डा, विच इंप्लाइज p इक्वल टू लैम्डा अपॉन n. So we will put this value here. Sorry, this is not q, this is 1 minus p. No, this is NCR 1 minus lambda upon n the power n minus r into lambda upon n to the power r. NCR का एक्सपेंशन कर दिया n फैक्टोरियल divided by n minus r factorial into r factorial। ये हो गया, this is 1 minus lambda upon n to the power n minus r lambda upon n to the power r। Once we simplify this quantity, we will get n minus 1, n minus 2 up to n minus r plus 1 divided by
this is r factorial, and this quantity is 1 minus lambda upon n to the power n divided by 1 minus lambda upon n to the power r into lambda to the power r divided by n to the power r, which implies, अब देखिए इसमें हम lambda to the power r और r फैक्टोरियल एक साथ लिखते हैं, तो lambda to the power r अपॉन r फैक्टोरियल, एक ये फैक्टर है n की पावर r, इसको हम लिख लेंगे दिस इज n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n minus, basically this quantity will be n minus r minus 1 rather than plus 1. Yes, now it is correct. So n minus r minus 1 divided by n to the power r, 1 minus lambda upon n to the power n divided by 1 minus lambda upon n to the power r. This is equal to lambda to the power r divided by r factorial. इस n की पावर r में अगर हम देखें तो ऊपर भी यहाँ पर भी हमारे r टर्म्स हैं, नीचे n की पावर r है, इसको हम एक्सप्लिसिटली लिख लेंगे अलग अलग करके, दिस इज n, दिस कैन बी n minus 1 into n minus 2 into n dot 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 n minus r minus 1 divided by n into 1 minus lambda upon n to the power n divided by 1 minus lambda upon n to the power r. Lambda to the power r divided by r factorial 1 into, अब ये जो फैक्टर्स लिखे अलग अलग, इनमें से हम n कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, और वो n डिनोमिनेटर के अंदर जो n है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो फाइनली वी विल गेट 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस 2 अपॉन n अप टू 1 माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई n into 1 minus lambda upon n to the power n divided by 1 minus lambda upon n to the power r. Now we will take limit n tends to infinite. हम ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल है वो इनफाइनाइट है, टेकिंग लिमिट n tends to infinite, we get lambda to the power r divided by r factorial 1 into 1 into 1 up to 1 into e to the power minus lambda upon 1. अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, दिस इज अ फॉर्मूला, लिमिट n tends to infinite 1 plus x upon n to the power n is equal to e to the power x. This is आइडेंटिटी. तो अगर हम इस आइडेंटिटी से यहाँ पर इस इक्वेशन इसको अगर हम 1 मान लें, तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अगर न्यूमरेटर को कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू माइनस लैम्डा है, तो यहाँ पे आ गया e की पावर माइनस लैम्डा, और डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो ये r इज सम फाइनाइट नंबर, तो 1 माइनस लैम्डा अपॉन इनफाइनाइट 0, तो 1 यानी 1 की पावर r, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो लिख लो 1 की पावर r. सो दिस विल बिकम e to the power minus lambda, lambda to the power r divided by r factorial, and this is your p at x is equal to r, and this is called PMF, probability mass function. This is probability mass function of Poisson distribution.
लैम्डा इसका पैरामीटर है, वेयर लैम्डा इज पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें लैम्डा पता हो तो हम किसी भी आर एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी वी कैन कैलकुलेट। सो दिस लैम्डा इज पैरामीटर। क्वेश्चन ये आता है कि इसके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में जब हम लोग कंट्रोल चार्ट्स पढ़ रहे थे तो हमने वहां पढ़ा था कंट्रोल चार्ट ऑफ डिफेक्टिव्स। तो जब कभी भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर कोई प्रोडक्शन चल रहा है और उस प्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो होंगे वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। वहाँ पे मैंने इस डिटेल में समझाया था। दिस इज हियर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक एप्लीकेशन यहाँ पे भी है। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि किसी भी हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स के आने का जो पैटर्न है वो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली किसी कार गैराज के अंदर अगर कार्स रिपेयर होने के लिए जा रही हैं तो उस कार गैराज के अंदर कार की जो इनकमिंग रेट होगा, जो इनकमिंग प्रोसेस होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। सिमिलरली टेलीफोन एक्सचेंज में नंबर ऑफ कॉल्स जो आ रही हैं वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस होने के लिए आ रहे हैं सीपीयू के पास, वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। दिस इज अगेन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से रेडियो एक्टिव जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनमें जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका एमिशन हो रहा है, दे विल फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लार्ज एप्लीकेशंस हैं। वी विल सी सम क्वेश्चंस लेटर ऑन। So these are some basic elementary applications of our Poisson distribution. So now the next question is, what is the mean? What is the standard deviation? What are the skewness, kurtosis distribution का क्या होता है? Recurrence relations वगैरह के बारे में हम discuss करेंगे and we will discuss these things in our next video. Thank you.